डेवलपमेंट करिए पर इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर भी बनाइए। ये ग्रोथ सेंटर, क्योंकि हमें 2047 में देश को दुनिया का एक ताकतवर देश बनाना है, आर्थिक रूप से संपन्न देश बनाना है। तो उसमें सबका सहयोग चाहिए अपने अपने स्तर पर। कौन क्या इस देश को दे सकता है। एक हम संघ में जाते थे तो एक गीत होता था, दे सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये 2047 में जब हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, तो हम क्या दे सकते हैं, इस बारे में हमेशा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्राप्त कर लेंगे तो ही तो देने लायक बनेंगे, और इसलिए आप प्राप्त भी करिए और देने लायक भी बनिए। टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस होता है। तो जो ईटीसी जिसकी बात आज मैं कर रहा हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी सेविंग शहर और क्लाइमेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया इसके प्रति चिंतित है। हम इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। हमारे महापौर जी बहुत काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया था। हमने सारी पुरानी जितनी वाटर बॉडी थी उनको सबको बहुत शानदार कर दिया, और मुझे कहते हुए गर्व है कि हम इस शहर को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब विकास को एक व्यक्ति नहीं करता है, विकास के लिए हमें एक टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी का तो आशीर्वाद मिलता ही हमें। मुझे याद आता है मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी मिल में काम करते थे। ये पूरा एरिया मिल एरिया कहलाता था, मजदूर बस्ती थी। यहां हमारी कॉलोनी में, संजय दुबे जी आप देख के आश्चर्य करेंगे कि हमारी कॉलोनी में सिर्फ एक स्कूटर होती थी, वेस्पा उस समय कहते थे। एक गुप्ता जी करके आदमी थे उनके वहां। आज रात को आप आ जाइए, हर घर के सामने 2-2 कार खड़ी है। यह हमारे क्षेत्र की ग्रोथ है आज के समय में। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो शहर की हो रही है, तो यहां के नागरिकों की भी बहुत हो रही है। पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि देश का हर होटल यहां आने के लिए तैयार है। उसका कारण भी है कि हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत, अभी हम मास्टर प्लान ला रहे हैं। मास्टर प्लान यूनिक मास्टर प्लान होगा। हमने दुनिया के बहुत शहरों का अध्ययन किया, देश के सब मास्टर प्लान का अध्ययन किया है, और हम एक यूनिक मास्टर प्लान ला रहे हैं शहरों का। हम मेट्रोपॉलिटन एरिया हम बना रहे हैं इंदौर और भोपाल को। इंदौर के आसपास के सारे बड़े शहर, उनका आने वाला 25 साल बाद इस पूरे क्षेत्र की पॉलिसी क्या होगी। मुझे याद है मैं 2000 में मेयर बना था, हमने 25 साल का प्लान बनाया था। अभी महापौर सबसे पहले जीतने के बाद मुझसे मिले, मैंने कहा अगले 25 साल का प्लान बनाइए। महापौर जी ने अगले 25 साल का प्लान बनाया। 25 साल बाद हमको पानी कितना लगेगा उसकी प्लानिंग हमने अभी की है। 25 साल बाद इस शहर में ट्रैफिक कैसा होगा, सड़कें कैसी चाहिए, ब्रिज आपको कैसे चाहिए, ये हम प्लान अभी से कर रहे हैं। तो इस शहर की प्लानिंग, इस शहर का विकास, और पूरे प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, हम मिक्स लैंड, हम पूरे क्षेत्र के अंदर मास्टर प्लान में हमने मिक्स लैंड यूज की भी हमने प्लानिंग की है। तो जो अच्छे से अच्छा अर्बनाइजेशन के लिए होना चाहिए था, उस दिशा में हम काफी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम हमेशा आप लोगों के साथ बैठते हैं, क्रेडाई वालों के साथ बैठते हैं, वो हमें जो सुझाव देते हैं और हमें लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी, ये बहुत अच्छा है, हम तत्काल उसको लागू करते हैं। हमारा यह भी मानना है कि हमने जो आज कानून बनाया वो कोई रामायण और गीता नहीं है जो बदल नहीं सकते। यदि भविष्य में उसमें भी परिवर्तन करना होगा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो रही है, शहर की आवश्यकता कुछ और है, तो हम उसको भी परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हम कल के बारे में आज सोचने वाले लोग हैं। यह सरकार कल हमारा अच्छा हो, इसलिए आज से हमें सोचना है और परिवर्तन करना है।
हम हमेशा इस दिशा में काम करते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे अभी एक हुकमचंद मिल की बहुत अच्छी लैंड है, आप लोग सब उसका मॉडल देख के जाइएगा। लगभग 17 हेक्टेयर जमीन है, क्यों संजीव भाई? संकेत, हुकमचंद मिल की कितनी है? 17 हेक्टेयर है ना? 17 हेक्टेयर जमीन है, शहर के बीचों बीच में। आप उसको देख के जाइएगा। जो बड़े इन्वेस्टर जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हमारी दृष्टि में वह बिल्डिंग सेंट्रल इंडिया की नंबर 1 ग्रीन बिल्डिंग होना चाहिए। इस प्रकार का हम वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं। आप उसका मॉडल रखा है, उसमें आपके कुछ सुझाव हो तो आप जरूर देखिए। हमने टीडीआर का पोर्टल भी खोल दिया, उसका मार्केट भी हम बना रहे हैं। और जो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी नए कानून भी बनाना होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस दिशा में बड़ी तेजी से काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ सिंहस्थ आने वाला है, सिंहस्थ के हम लोग आईएम के साथ आज एमओयू भी करने वाले हैं। एक नया प्रदेश बने, एक ऐसा प्रदेश बने जो हर क्षेत्र में बहुत प्रगतिशील हो, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो। हम दोनों को फोकस करते हुए इस शहर के विकास में लगे हुए हैं। आप आइए, इस प्रदेश में इन्वेस्ट करिए। यह प्रोग्रेसिव सरकार है, प्रोग्रेसिव नेतृत्व है। आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके अभिनंदन के लिए। और आपने जिस प्रकार से बताया कि शहरों का विकास कितना महत्वपूर्ण है विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए। और अब वो अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का इवेंट ब्रोशर विमोचित किया जाएगा। मैं आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 का विमोचन करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं। ये इवेंट ब्रोशर है, इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025, विकसित शहरों और आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में उठाए जा रहे इस अद्वितीय प्रयास पर आधारित ये पुस्तिका ब्रोशर, जिसमें क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे, इन सभी जानकारियों को सम्मिलित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल भारत तकनीक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में योजनाओं को तैयार किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है और प्रबंध हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग निरंतर जारी है। और इसी कड़ी में अब एमओयू एक्सचेंज किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान बाइसैक-एन के मध्य। इसी के लिए मैं आमंत्रित करती हूं आयुक्त यूएडीडी श्री संकेत भोंडवी जी को मंच पर, साथ ही में बिसैक-एन से श्री टीपी सिंह जो कि डीजी हैं, साथ ही में श्री विनय ठाकुर जो कि स्पेशल डीजी हैं। कृपया करके आप मंच पर पधारें और इन एमओयू को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आदान प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी को बता दें कि बाइसैक-एन और मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग के बीच ये समझौता ज्ञापन हो रहा है और जिसका अनूठा उद्देश्य है नॉलेज पार्टनरशिप स्थापित करना, जिससे शहरी प्रशासन में नवीन तकनीकों का एकीकरण किया जा सके। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, क्योंकि तकनीक के बिना विकास संभव नहीं है। और इसी विचारधारा के साथ ये एमओयू को आदान प्रदान किया जा रहा है नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्था के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और एमओयू, जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के मध्य अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता आदान प्रदान किया जाएगा। और इसी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं एडिशनल कमिश्नर नगरीय विकास एवं आवास विभाग से डॉक्टर परीक्षित जाड़े जी को, साथ ही में आईआईएम इंदौर से हिमांशु जी के प्रतिनिधि जो कि डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रंजीत नाम्बूजिरी और श्री नवनीत कृष्णन राय जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में
ये एमओयू आदान प्रदान करेंगे। सिंहस्थ की कुशल कार्य योजना, व्यवस्था, फील्ड वर्क तथा की गई प्लानिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ये एमओयू एक्सचेंज हो रहे हैं, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके अधिकारी गणों की, और सिंहस्थ को सफल बनाने के क्रम में ये एमओयू एक्सचेंज किए जा रहे हैं। एमओयू एक्सचेंज की कड़ी में अब एमपीयूडीसी और हुडको के मध्य एमओयू एक्सचेंज किए जाएंगे, और इसी उपलक्ष्य में मैं आमंत्रित करती हूं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एडिशनल कमिश्नर श्री केएल मीना जी को, कृपया वे मंच पर आए। साथ ही में सीएमडी हुडको श्री संजय कुलशेष जी जो कि मंच पर ही हैं, साथ ही में तृप्ति दीक्षित जी हुडको से। और इस एमओयू का भी अनूठा लक्ष्य है नगरीय प्रशासन को वित्तीय प्रबंधन में सहायता प्रदान करने हेतु ये एमओयू आदान प्रदान किए जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें नगरीय प्रशासन के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य के साथ ये सभी एमओयू को आदान प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनूठा अवसर है और माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें लेकर हमारे बीच पधारे हैं। आज हमें अनुपम सौगात मिलने जा रही है। 12,360 करोड़ से अधिक की सौगात मिलने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे शहरी अधोसंरचना योजना के अंतर्गत इंदौर शहर में अमृत 2.0 के अंतर्गत जल प्रदाय एवं सीवरेज योजना, जिसकी लागत राशि 2,382 करोड़ से अधिक है। साथ ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एसटीपी निर्माण तथा अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 257 परियोजना, जिसकी लागत राशि 2,240 करोड़ रुपए की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण के अंतर्गत 45,503 आवासों का गृह प्रवेश, जिसकी लागत राशि 1,751 करोड़ 86 लाख रुपए की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 19,541 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र 1,047 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से दिए जाएंगे। साथ ही में इंदौर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 8 निवेशकों द्वारा निवेश हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, जिससे व्यावसायिक, अस्पताल, ऑफिस, फ्लैट, एग्रो मॉल के क्षेत्र में निवेश किए जाएंगे और लगभग 550 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और इसकी निवेश राशि है 1,634 करोड़ 88 लाख रुपए। वहीं भोपाल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 4 निवेशकों द्वारा आवंटित प्लॉट पर कमांड सेंटर, सरकारी कर्मचारी हेतु आवासीय प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे और जिससे लगभग 4,500 रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और इसकी निवेश राशि है 1,150 करोड़ रुपए। साथ ही मैं आपको बताना चाहेंगे कि ग्वालियर शहर के प्रमुख वाणिज्य क्षेत्र थाटीपुर स्थित मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल के वाणिज्य भूखंड की ई ऑक्शन का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे। साथ ही में मध्य प्रदेश के सभी निकायों को अधोसंरचना के विकास हेतु 1,322 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। तो हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शहरों के सर्वांगीण विकास हेतु 12,360 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। ये बड़ी सौगात है। 12,360 करोड़ से अधिक की राशि सर्वांगीण विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इतनी भव्य सौगात के लिए। 12,360 करोड़ से अधिक की सौगात ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि, क्योंकि हम गतिशील शहर इंदौर में हैं और तालियां जोरदार बजनी चाहिए क्योंकि बहुत ही भव्य सौगात आज मध्य प्रदेश के विकास को प्राप्त हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और अब अवसर है निवेशकों को प्रोत्साहन पत्र दिया जाएगा और इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गगन गुप्ता, जो कि सीईओ हैं CGEWO केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन नई दिल्ली से, और साथ ही में श्री रमेश जायसवाल जो कि डायरेक्टर फाइनेंस हैं
EWO से कृपया आप मंच पर पधारें और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी भव्य है। 2080 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया गया। श्री गगन गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संगठन नई दिल्ली से श्री गगन गुप्ता जी और श्री रमेश जायसवाल जी मंच पर हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान पत्र दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज अनूठा अवसर है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच निवेशक हैं श्री गगन गुप्ता जी, साथ ही में श्री रमेश जायसवाल जी, जिनका सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेशक के रूप में आप जुड़े हैं। श्री करण छाबड़ा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि ओनर हैं सेंचुरी टाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड से। कृपया आप मंच पर पधारें और आपके द्वारा भी एक विशाल इन्वेस्टमेंट निवेश 6071 करोड़ 42 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जोरदार तालियों के साथ श्री करण छाबड़ा जी का मंच पर हम स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपका भी सम्मान किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा। और इसी कड़ी में श्री गौरव ठकराल जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं, जो कि शकुंतला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं और आपके द्वारा भी एक बड़ा निवेश 583 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश श्री गौरव ठकराल जी द्वारा, और उससे पूर्व श्री करण छाबड़ा जी मंच पर हैं। जोरदार तालियों के साथ हम भी सम्मान प्रदान करें श्री करण छाबड़ा जी को। और इसी कड़ी में श्री गौरव ठकराल जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और साथ ही में श्री गौरव ठकराल जी के साथ चेयरमैन आईडीए और श्री राम प्रकाश अहिरवार जी को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये सम्मान का अवसर है जब निवेशकों के निवेश से मध्य प्रदेश के विकास को गति प्राप्त हो रही है, और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं श्री गौरव ठकराल जी को। इसी कड़ी में श्री अनूप कुलकर्णी जी को मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। आप जीएम हैं सन फार्मा के और आपको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया जाएगा। श्री अनूप कुलकर्णी जी मंच पर हैं हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान कर रहे हैं। आप जीएम हैं सन फार्मा के। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन सभी निवेशकों के लिए। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 एक अनूठी थीम के साथ, जिसका शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। बिल्डिंग सिटीज फॉर टुमारो, और भविष्य के शहरों के निर्माण के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, जहां पर निवेशकों का सम्मान किया जा रहा है, साथ ही में लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर श्री अनूप कुलकर्णी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आग्रह करेंगे सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर आधारित एक लघु फिल्म। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की विकास गाथा। Madhya Pradesh has always been known for its timeless heritage. Today, it also stands tall as the infrastructure powerhouse of the nation. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Chief Minister Dr. Mohan Yadav, the state's social and physical infrastructure has undergone a phenomenal citizen-centric transformation. Today, Madhya Pradesh has developed 7 smart cities to provide ease of living and ease of doing business. Bhopal and Indore rank among the top 10 smart cities of the country. Besides, Indore also boasts of being the cleanest city of the country consecutively for the last 7 years. A seamless road connectivity now links industrial hubs, rural heartlands and vibrant cities. Every new highway pulses with opportunity, serving as lifelines for trade, logistics and industry. From the bustling factories of Pithampur to the dynamic markets of Bhopal and Indore, these roads are the arteries of progress, slashing travel times and unlocking new markets.
Urban mobility is being redefined. Indore and Bhopal, the jewels in Madhya Pradesh's crown, now boast cutting-edge metro systems. Indore's 31.46 kilometer metro with 28 stations and Bhopal's 30.95 kilometer stretch with 30 stations promise pollution-free, congestion-free and sustainable connectivity for all. The state's integrated township policy and the MP Housing Redevelopment Policy 2022 are reshaping urban living, reconstructing dilapidated housing and opening doors for modern high-rise developments through innovative PPP models and land monetization. The MP Redensification Policy 2022 is unlocking land in 36 districts with investments surpassing rupees 4,000 crore, creating a thriving ecosystem for real estate and investors. The urban landscape is evolving at an unprecedented pace with over rupees 80,000 crore in the pipeline and rupees 70,000 crore already invested in infrastructure development. To provide world-class amenities and boost infrastructure development, Indore metropolitan region consisting of Indore, Ujjain, Dewas and Dhar has been envisaged. Integrated Metropolitan Transport Authorities UMTA will improve connectivity within the metropolitan region. Tourism and hotel industry is getting a major boost with investment of more than rupees 3,300 crore in hospitality industry. Initiatives like PM Swanidhi empower over 1 lakh entrepreneurs, making Madhya Pradesh a hot spot for real estate and business innovation. Backed by global capital from ADB, the World Bank and KfW and driven by transparent policies and tax incentives, Madhya Pradesh is building tomorrow today. The MP Growth Summit invites you to be part of this extraordinary transformation. Invest and join the story of progress. So we are witnessing extraordinary transformation in Madhya Pradesh. विरासत से विकास की ओर, परंपरा से प्रगति की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश को देख आज हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां गौरव विरासत के साथ तकनीकी नवाचार, हरित भविष्य और सशक्त नागरिकों का सपना भी आकार ले रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के भविष्य निर्माण के संकल्पों के साथ, जो न सिर्फ योजनाएं बनाते हैं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर उन्नत मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर रहे हैं। हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे विजनरी मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनका विजन है समावेशी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, और मिशन है हर जिले, हर शहर, हर नागरिक को उस विकास की धारा से जोड़ना जो 2000 विकसित भारत का आधार बनेगी। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जो कि मध्य प्रदेश को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं, स्वर्णिम बना रहे हैं, अवसर का मध्य प्रदेश बना रहे हैं, और अवसर के मध्य प्रदेश के शिल्पीकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री स्थानीय शासन श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, एक और वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट जी, मंच पर मौजूद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मंच पर उपस्थित क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल साहब जो हमारे बीच अहमदाबाद गुजरात से पधारे हैं। नाम तो इतने सारे हैं हमारे अपने इस रियल एस्टेट के अलग अलग प्लेयर्स, मंच पे बैठे वो भी कम नहीं और सामने बैठे वो भी 21 ही हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला और ये परमात्मा की कृपा है
अभी पटेल साहब मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि हमारी जीडीपी में अगर ग्रोथ भारत की हो रही है तो कहां 3% थी और कहां आज अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। किसी भी देश के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है और खासकर आज के इस समय में तो ये और इसका समसामयिक होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था, हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से। अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं आईडीए के यहां अधिकारी यहां मौजूद है, अपने सारे मित्रों को जिनने यहां अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका है। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए थे। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वो अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है, उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें आप कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीजों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर, दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपने संसाधनों के बलबूते पर पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहां मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीजें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य के विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए
पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था अकेला, एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है। मुझे इस बात का संतोष है, ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कहां 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज की और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5,200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत है, केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूंगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए। आपके हिसाब से एफआईआर आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे, वो सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकटनी, नगर निगम कुछ कह रही है, टीएनसी कुछ कह रही है, आपस में कंफ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीन फील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहां का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहां मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया है। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने प्रकार की हमारी छूट तो हमने दी है, लेकिन उसके अलावा भी हर निवेशकों के बीच इन्वेस्टर समिट में मैं स्वयं भी जाता हूं, हमारे सभी संबंधित माननीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं, जो केवल बोलने के लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए कि जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय करोगे तो केवल आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों की जिंदगी, उनके अपने जीवन में एक अलग प्रकार का सुखद संदेश आता है। ऐसे समय में जब हम सबको लेके चल रहे हैं, तो आज बदलते दौर में मेले के लिए भारत ने, ये तो वाकई विश्व का मेला है। 4 मेले सबसे बड़े माने जाते हैं। एक हमको जिसको 2 नगरों में कुंभ कहते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, और 2 में सिंहस्थ कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये दोनों सिंहस्थ 27 और 28 में हमारे लिए क्रमशः एक बार फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि आज जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ये सभी प्रकार से, और ये केवल इसी में नहीं, टूरिज्म के माध्यम से भी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश के अंदर है।
आज तेंदुआ से लगा करके सभी प्रकार की जितनी वन्य की जनजाति जीव जितने हमारे एक तरह से बिल्ली नस्ल के ये सारे जीव जो पृथ्वी पाए जाते हैं, हमारे यहां से चीता पता नहीं कितने साल पहले चला गया था, लेकिन अब चीता हम अपने यहां खत्म हो गया, एशिया में खत्म हो गया, तो हम अफ्रीका से लेके आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये इकोसिस्टम बराबर होना चाहिए। इकोसिस्टम के माध्यम से आज अपने वन्य के सारे जंगल आबाद हो रहे हैं, इसलिए हमारे 2 टाइगर अभयारण्य नए बनाए गए। तो जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जो जो जरूरत है वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। मैं मान के चलता हूं आज के इस दौर में जिस प्रकार से यहां लोकार्पण भूमि पूजन की भी संख्या बढ़ी है, उसमें लगभग 12,360 करोड़ के तो सौगात आज के कार्यक्रम में मिली है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरी सौगात के लिए। और प्राधिकरण इंदौर, वैसे तो सारे प्राधिकरण अच्छे हैं, लेकिन इंदौर प्राधिकरण जरा ज्यादा ही अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर के अंदर आकर के इंदौर प्राधिकरण के साथ जुड़ के खड़े हुए कोई ऐसा प्राधिकरण। मुझे ये बात ध्यान में आती है, जब गुजरात में गया था तो गुजरात में जरूर ये ध्यान में आया था कि आपने 4 लेन बनाया, तो 4 लेन में वो एक पॉलिसी के अंतर्गत ही उसमें आपने छूट दी और वो अपने आप हो गया। मुझे नहीं मालूम वो सिस्टम हमारे यहां कब लगा होगा, लेकिन उसके पहले 2004 के कुंभ मेले में MR10 के माध्यम से मधु वर्मा जी यहां मौजूद है, जोरदार अभिनंदन करें। 20 साल पहले उसी पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को भागीदार बनाते हुए यहां शानदार 4 लेन बनाने का, वो 4 लेन से वो 1 लेन में बदल गया। धीरे धीरे करके आज MR10 अपने पूरे प्रदेश की शान बना है। आज इस अवसर पर एक बार फिर, चूंकि अब लंबा भाषण देने का समय नहीं है, हम 1 to 1 में मिलेंगे। अपने सारे निवेशकों के लिए केवल इतना आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते दौर में पूरे देश का समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश का समय और अच्छा है। आइए हम सब अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़े, बड़े लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य को बहुत सहजता से हासिल करें। इसमें हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी अनुपम सौगातों के लिए। और मध्य प्रदेश जहां पर अपार संभावनाएं हैं, वहां पर आपने हृदय से स्वागत किया है निवेशकों का। अब 1 to 1 चर्चा होगी प्रेस वार्ता के बाद, और सभी जो निवेशकगण हैं वे ज़ोडिएक हॉल में पहुंचेंगे। और उससे पूर्व आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूं आयुक्त महोदय जी श्री संकेत भोंदवे जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। निवेदन करूंगी संकेत भोंदवे जी, आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास से, कि वे आभार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज के इस अविस्मरणीय MP ग्रोथ कॉन्क्लेव कार्यक्रम में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। हमारे समस्त माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, समस्त निवेशकगण, हमारे CMD हुडको, CMD क्रेडाई, ITC के समस्त पदाधिकारी और विशेषकर आज गणमान्य नागरिक जिन्होंने सुबह से ये एक्सपो देखा, आज कार्यक्रम में पधारे, का धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इस कार्यक्रम का माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से समाप्ति से घोषणा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।